पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपको ये पल के लिए धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, आपने अपने वचन में कहा है मत्ती 18:19 में कि जहाँ पर 2 या 2 से अधिक लोग मेरे नाम पर एकत्र होकर पिता से प्रार्थना करते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूँ और स्वर्ग उनके साथ एग्री करता है। जो कुछ भी मतलब के लिए वो प्रार्थना करते हैं उसके साथ स्वर्ग सहमत होता है। हे प्रभु, आज यहाँ पर हम 2 नहीं, बहुत से लोग एक साथ इकट्ठे होकर आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं और आपके वचनों में छुपे हुए रहस्य को उजागर करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, इस जगह का, इस घर के परिवार के हर एक सदस्य का, यहाँ बैठे हर एक भाई बहन का, उनके परिवार का और मेरे शरीर का पूरा नियंत्रण ले लीजिए। मेरे शब्द मेरे नहीं आपके निकले, मेरे कंठ, होठ, वाणी, जीवा सब कुछ पर आपका नियंत्रण देता हूँ। हे पवित्र आत्मा, आप मेरे द्वारा सिखाइए और मैं नहीं, आप बोलिए प्रभु, और हमें सिखाइए जो कुछ भी आज आप प्रकट करते हैं आपके राज्य का रहस्य, वह हम सब सीख कर अपने हृदय की भूमि में बो करके आपके राज्य के लिए फल उत्पन्न करे। मेरा यह विश्वास है स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हे हमारे पिता यीशु, जय यीशु। कैसे हैं आप? कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं? अच्छा, ठंडी लग रहा है आज? आज स्वर्ग से आशीष गिरा है। धन्यवाद यीशु। गर्म हो रहा था ना, तो प्रभु ने ठंडा कर दिया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो आप सब प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना करते हैं, कैसे करते हैं? चर्च में आए थे आज आप लोग? अच्छा अच्छा। नहीं, घर के बूढ़े बुजुर्ग बहुत बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं ना, इसलिए मैं पूछा हूँ। प्रार्थना करते हैं ना? नहीं करते बच्चों के लिए? आंटी आप करते हैं ना बच्चों के लिए? वाह, अच्छा। हम लोग बहुत बार घर परिवार में कुछ ना कुछ परेशानी आता है या कोई समस्या आता है, तो प्रभु के पास दौड़ के जाते हैं ना? नहीं जाते? जाते हैं, प्रार्थना करने के लिए जाते हैं ना, कि प्रभु निकाल इधर से, है ना? प्रार्थना करते हैं ना? तो प्रार्थना हम कैसे करते हैं? प्रभु मेरे बच्चों को चंगा कर, प्रभु मेरे बच्चों को आशीष दे। मेरा बच्चा ये रास्ते पे जा रहा है, बोलते हैं प्रार्थना में? नहीं बोलते? नहीं बोलते? मैं भी ऐसे ही प्रार्थना करता था पहले। सब लोग ऐसे ही प्रार्थना करते हैं ना? कैसे करते हैं? हमारा प्रार्थना का 3 चरण रहता है। पहला चरण रहता है जिसमें हम प्रभु को एक रिपोर्टर की तरह न्यूज़ देते हैं, है ना? हे प्रभु, मेरा ये प्रॉब्लम इतने टाइम से चल रहा था, मैं बेटा उधर गया था या परिवार में इधर गया था, वो समस्या में फंस गया। पहला चरण। दूसरा चरण में क्या बोलते हैं? दूसरा चरण में हम प्रार्थना कैसे करते हैं कि हे प्रभु, वो समस्या से हमको बाहर निकल। निकाल। और तीसरी बार क्या बोलते हैं तीसरे चरण में? ये मेरा काम करवा दे माँ मरियम, नारियल फोड़ूंगा। मन्नत लेते हैं। नहीं लेते इधर? इधर मन्नत नहीं लेते क्या? या 40 दिन का उपवास रखते हैं, बोलेंगे उपवास रखेंगे या मिस्सा चढ़ाएंगे। मिस्सा चढ़ाने का तो बोलते हैं, मिस्सा चढ़ाने का तो बोलते हैं ना। ये गलत नहीं है, करना है, लेकिन इसको समझ के करना है। अभी देखिए, बहुत बार क्या होता है, हम भी ऐसे ही प्रार्थना करते हैं ना
क्योंकि हमने कभी सुना नहीं प्रार्थना कैसे। प्रभु यीशु के शिष्य भी इसी तरह से प्रार्थना करते थे। तो हम जाएंगे, प्रभु का वचन खोलेंगे। बाइबल है आप सबके पास? खोलिए। नहीं लाए हैं लेकिन ठीक है, मैं एक पढ़ती दिन हूँ। प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ में बैठे थे इसी तरह, और उन्होंने बोला, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, प्रार्थना करना सिखाइए। तो प्रभु यीशु ने हाँ उनको बहुत ही सुंदर प्रार्थना सिखाया, जो हमने अभी अभी किया। कौन सा वाला प्रार्थना? हे हमारे पिता, है ना? सबको आता है, वो तो करते रहना ही, जरूर जरूर करते हैं ना घर पे। तो आज हमको प्रभु सिखाएगा उसी प्रार्थना को हमें कैसे करना है, समझ के। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। देखिए प्रभु, जब भी मैं छोटा था, तो हम लोग प्रार्थना करने ऐसी परिवार में बैठते थे। और सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? भक्ति भाव से प्रार्थना करते हैं ना। तो पहले बाइबल निकालेंगे, अलतार सजाएंगे, है ना? प्रार्थना के समय ही निकलता है। तो मेरा ये काम था, मैं सबसे पहले जाता था, बाइबल निकालता था, खोला, यूं रखा, फिर मोमबत्ती जलाया, एक माला लाया। वो बाइबल का इस्तेमाल होता था माला लगा के, मोमबत्ती लगा के, रोजरी प्रार्थना के लिए। और रोजरी प्रार्थना करते समय करते थे ना प्रार्थना। लेकिन प्रार्थना करते समय हम भेद बोलते हैं, है ना? वो भेद में हम क्या बोल रहे हैं, वो वचन को सुनकर हम बिना समझे प्रार्थना करते हैं। मैं तो कैसे करता था मैं बताता हूँ। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। फिर फोन बजा, ऐसा करते हैं, होता है। आप देखिए, जब कभी भी आप प्रार्थना करने बैठोगे ना, कुकर का सीटी बजेगा, नहीं तो दरवाजा खटखटाएगा, नहीं तो फोन बजेगा, नहीं तो कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन आएगा, जहां पर आपका ध्यान हटकर उधर जाएगा, डिस्ट्रैक्ट होगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करना मतलब ईश्वर के साथ बात करना। अभी हम बात कर रहे हैं ना, बातचीत दो लोगों के बीच में होता है। जब भी हम बातचीत करते हैं तो उसके साथ उत्तर भी आता है। जैसे अभी मैंने आपको सवाल किया, आप उसका उत्तर देंगे, है ना? मैंने कुछ सवाल किया आपको, अभी आपको बोला आप प्रार्थना करते हैं, आपने बोला हाँ करते हैं। बेटों के लिए करते हैं? हाँ करते हैं, बोला ना। फिर कुछ सवाल किया तो फिर आप जवाब दिए। उसी तरह से जब हम परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं तो हमारा प्रार्थना भी ऐसी होता है। हम सवाल करते हैं, प्रभु मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है? बोलते हैं। ये कब बोलते हैं? जब आप बहुत ज्यादा निराश हो जाते कि ये प्रॉब्लम जा ही नहीं रहा है। होता है ऐसा? शायद आप नहीं करते होंगे, वो हम ही करते हैं ऐसा। होते हैं ना, बहुत बार जब परेशान हो जाते कि ये जा ही नहीं रहा है, जा ही नहीं रहा है, अभी कैसे करें? तो हम प्रार्थना इस तरह करते हैं। प्रभु यीशु के शिष्यों को भी प्रार्थना, हमें प्रार्थना करना नहीं आता है, इसलिए प्रभु यीशु ने शिष्यों को वो बहुत ही सुंदर प्रार्थना सिखाया है, हमारे पिता। और लेकिन उसको भी जब हम प्रार्थना करते हैं या प्रणाम मरिया का प्रार्थना करते हैं, जो भेद को समझे भी ना, हम जब प्रार्थना करते हैं, एक तोता, जैसे इधर दो दो तोता है इधर बाजू में ना, उसको मिट्टू मिट्टू बोलना सिखाएंगे, कुछ दिन बाद मिट्टू मिट्टू बोलेगा। उसको जय यीशु बोलना सिखाएंगे, और जो यीशु बोलेगा। हमारा प्रार्थना वैसी होता है ना? हम जो तोता के समान प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो प्रार्थना नहीं है। और प्रार्थना में पिता पुत्र डाल के प्रभु क्या बोल रहा है वो सुने बिना जय यीशु, होता है ऐसा? आवाज आता है क्या? नहीं। प्रार्थना करते समय प्रभु का आवाज आता है? मनुष्य जैसा नहीं आता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे नहीं आएगा। लेकिन आत्मा का आवाज के लिए आत्मा को परमेश्वर के साथ जोड़ना पड़ता है। प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है, ठीक है? तो हम वचन खोलेंगे लूकस 6 में, मत्ती 6 में। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस,
धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ बच्चों, आगे आ जाओ। हालेलुया। हालेलुया देखिए, जब हम प्रार्थना में बैठते ना, तो बच्चे आपको खेलते हुए दिखेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान उनका इधर रहता है। ये आप एक बार नोटिस करना। आपको लगेगा वो खेल रहा है, देख नहीं रहा है, लेकिन हमसे ज्यादा गौर से वो सुन रहा है। बहुत बार हमको आंख का छलावा लगता है कि बच्चा खेल रहा है, मस्ती कर रहा है, हमारा ध्यान जाता है बच्चे पे। करते हैं ना? वो जैसा कर रहा है उसको करने दो, उधर ध्यान मत दो। हम जो प्रार्थना में कर रहे हैं, ये ध्यान, यही ऐसे ही हमारा ध्यान चुराता है शैतान। वो बच्चों को गिफ्ट है, परमेश्वर की तरह से एक गिफ्ट मिला है कि जब कभी भी कोई चीज सिखाया जाता है, बच्चा बड़े ध्यान से सुनता है। भले खेलेगा, लेकिन खेलते खेलते भी सुनता है। हालेलुया। हमारा ग्रुप में एक बच्चा है, वो बच्चा बहुत वीडियो गेम खेलता था। इसका भी नेफ्यू, भतीजा, वो भी भतीजा है ना, मौसा मौसा का लड़का, लड़का, उसको बहुत मोबाइल में खेलने का शौक था, बहुत खेलता था। अभी मौसी क्या परेशान हो जाएगी, उसकी माँ, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, बार बार रोकती है, रोकती है, टोकती है, टोकती है ना। लेकिन ऐसी की ऐसी वो भी बच्चा था, एक बच्चा है 10-11 साल का, वो बहुत वीडियो गेम खेलता है। अब उसकी माँ उसको जितना बोलती है उतना ज्यादा खेलता है। होता है ऐसा? आप कोई बच्चे को बोलते हैं कि ये मत कर, लेकिन वो और ज्यादा करेगा। जब आप उसको सुधारना चाहोगे, और ज्यादा करेगा। आप कोशिश करोगे, बोल के नहीं सुनेगा, फिर डांट के नहीं सुनेगा, फिर मार के तो भी नहीं सुनेगा, फिर रो के प्रार्थना करने से नहीं सुनेगा। सुधरता है? क्यों नहीं सुधरता है? क्योंकि वो बच्चा सुधरेगा जब हमारा ध्यान प्रभु पर आएगा। वो जो दो बच्चों के बारे में मैं बता रहा हूँ, उनकी माँ भी ऐसी परेशान थी, लेकिन जब वो वचन, हम जैसे वचन अभी सीख रहे ना, इस तरह से वचन सीखने लगी, और उसका पूरा ध्यान बच्चे से हटाकर उसने वचन पे डाला। जैसे जैसे वो वचन सीख रही थी, सुन रही थी, वो बच्चा खेलते खेलते एक दिन बड़ा मजा आ गया। अरे मेरे को अभी माँ बोली नहीं रही है, अभी तो पूरा छूट है, मर्जी क्या करो, जो चाहे वो करो, कोई बोल ही नहीं रही है। 1 घंटा, 2 घंटा, पूरा दिन और गया, दूसरा दिन भी वही हाल, माँ तो अब कुछ बोल ही नहीं रही है। बच्चे को छूट मिल गया, और ज्यादा खेल रहा है। लेकिन अभी ये बच्चा क्यूरियस, मतलब एक उसके अंदर क्यूरियसिटी आता है, मतलब ये जानने के लिए कि मेरी माँ को क्या हो गया। ये तो मेरे पीछे पड़ी रहती थी, लेकिन आजकल बोलना बंद कर दिया है। वो बच्चा भी देखने लगा ये क्या करने लगी है, ऐसा क्या सुनने लगी है। वो भी जाके चेक, जासूसी करने लगा माँ का, देखने लगा कि ये क्या सुन रही है। और वो भी वहां बैठ के सुन रहा है, खेल रहा है, एक तरफ से सुन रहा है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वो माँ जो वचन सुन रही है, वही बच्चा सुन रहा है, और माँ से ज्यादा जल्दी कैच कर रहा है। खेल रहा है, लेकिन कैच कर रहा है। एक दिन क्या हुआ, वो मोबाइल जो वीडियो गेम है, उसके पास से अपने आप चले गया, और वो बच्चा वचन में माँ से ज्यादा सीख गया, माँ से ज्यादा सीख गया। और आज वो बच्चा बाइबल टीचिंग लेता है, बड़ा बड़ा इंटरनेशनल प्रीचर बन गया है। हालेलुया। वो बच्चा 14 साल का है, लेकिन माँ बाप जब भी घर में कुछ गलती करते हैं, तुरंत बोलता है बाइबल में तो ऐसा नहीं लिखा है, तुम जो टीचिंग में बैठा था वहां ऐसा नहीं लिखा है। पुलिस बन गया है करेक्शन करने के लिए। कैसे हुआ ये? प्रभु के वचन द्वारा। लेकिन शुरू किया 7 साल, 7 साल में शुरू किया। तो हमको एक चीज याद रखना है, बच्चों के लिए चिंता मत करो, क्योंकि ये परमेश्वर के बच्चे हैं। और प्रभु का वचन कहता है, क्या बोलता है, चलो हम वचन पहले बच्चों के लिए, क्योंकि काफी सारे लोगों का समस्या यही है, बच्चों के लिए परेशान रहते हैं ना। तो वचन बोलता है, माय चिल्ड्रन आर टॉट बाय लॉर्ड जीसस। ईसाया नबी का ग्रंथ, योर चिल्ड्रन, हालेलुया। मेरी माँ भी मेरे लिए बहुत प्रार्थना करती थी, बहुत परेशान रहती थी, बार बार बोलती थी, मेरा कंप्लेन ज़्यादा आता था, क्योंकि मैं ज़्यादातर बाहर रहता था। आज मैंने रिट्रीट में अपना गवाही सुनाया,
शरीर से अंदर बैठता था, सबसे आगे बैठता था, लेकिन ध्यान रहता था बाहर खेलने में। वचन भी सुन रहा है, ऐसा नहीं इधर से सुन रहा है, लेकिन बार बार वो जो खेलने वाला आत्मा बाहर लेके जाता था, ध्यान भटकाता था। तो वैसा करते करते मेरी माँ जितना प्रार्थना करती थी उतना ज्यादा मैं वैसा करता था। वो बहुत प्रार्थना वाली थी, बहुत प्रार्थना करती थी, लेकिन वो मेरा प्रार्थना सुधारने के लिए करती थी, लेकिन उसका प्रार्थना के शब्द कैसे थे? प्रभु मेरे बच्चे को सुधार। क्योंकि वो समय में उसको वो वचन का ज्ञान नहीं था, मुंह बोली प्रार्थना करते थे। तो पुराने टाइम में भी सब मुंह बोली प्रार्थना करते थे, प्रभु यीशु के शिष्य भी मुंह बोली प्रार्थना करते थे। तो प्रभु यीशु ने उनको सिखाया कैसे प्रार्थना करना है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु, देखो हम सब हे पिता हमारे प्रार्थना करते तो हम क्या बोलते हैं? हे हमारे पिता। पिता। वो तो हमारा परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर ने हमको अपना पिता कहने का बच्चे वाला अधिकार दिया है ना? तो इसीलिए वचन बोलता है कि तुम्हारे बच्चे ईश्वर द्वारा सिखाए जाएंगे, उसके द्वारा शिक्षित होंगे। आपको उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम सोचते हैं मेरे बच्चे क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या रहेंगे, स्कूल जाएंगे, सब चीजों में चिंता करते हैं, और प्रभु के पास से ध्यान हटा लेते हैं, है ना? मिस्सा में भी गए तो बच्चे पे ध्यान रहता है, चर्च नहीं गया तो बच्चे पे ध्यान देते हैं कि बच्चा चर्च नहीं जा रहा है। होता है ऐसा? होता है। देखो मेरे भी 3-4 बच्चे, ये चारों बच्चे अभी तो बड़े हो गए थोड़े, लेकिन पहले ऐसे ही थे, छोटे छोटे से। वो टाइम पे मैं भी जब प्रार्थना करता था तो मेरा ध्यान बच्चों पे रहता था, बार बार ये लगा रहता है ये बाद में सामने खेलेगा, डिस्टर्ब करेगा, है ना? ध्यान जाता है ना? लेकिन प्रभु बोलता है योर चिल्ड्रन विल बी टॉट बाय लॉर्ड। पढ़ो, मिला गया ऐसा है में Isaiah, 61 है क्या? okay, your children. हाँ, Isaiah 54. ऐसा है 54, करेक्ट, 54। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। Okay, ये वचन है ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 54, वचन संख्या है 13। पढ़ो। तेरी प्रजा तेरी प्रजा प्रभु से प्रभु से शिक्षा ग्रहण करेगी शिक्षा ग्रहण करेगी और उसकी सुख शांति और उसकी सुख शांति की सीमा नहीं रहेगी। की सीमा नहीं रहेगी। देखो एक और ट्रांसलेशन से पढ़ते हैं, हिंदी ट्रांसलेशन। आपके पास में जो बाइबल है उसमें क्या ट्रांसलेशन है? यही वाला कैथोलिक बाइबल। वही वाला है, कामिल बुल्के वाला, फादर कामिल बुल्के का 54 वाला ना? कौन सा वाक्य है? 13। 13। ये हॉलीग्राम कैथोलिक बाइबल। अच्छा अच्छा, हाँ इसमें वही लिखा हुआ है, तेरी प्रजा प्रभु से शिक्षा ग्रहण करेगी और उसकी सुख शांति की सीमा नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। इंग्लिश में अलग है। इंग्लिश में अलग है, अब इंग्लिश में पढ़ो। All your children shall be taught by the Lord, and great shall be the prosperity of your children. इसका हिंदी ट्रांसलेशन है कि तेरे सारे बच्चे परमेश्वर द्वारा प्रशिक्षित शिक्षा प्राप्त करेंगे और उनकी ज्ञान महान होगा। क्या? And great shall be the prosperity of your children. समृद्धि महान। उनकी समृद्धि महान होगी, बहुत महान होगी। तो अब ये सब बच्चे किसके हैं इस वचन के अनुसार? ईश्वर के, और हम सब भी ईश्वर के बच्चे हैं। तो वो हमको सिखाएगा अपने वचन द्वारा। तो हमको उसके लिए चिंता करने का जरूरत है नहीं। तो हम लोग बार बार चिंता करते हैं बच्चों के लिए, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कौन सा स्कूल जाएंगे, क्या पढ़ाई करेंगे, आगे चल के क्या काम करेंगे, ये सब बातों को लेके चिंता करते हैं। तो प्रभु क्या बोलता है? खोलेंगे लूकस 6। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। ठीक है।
हालेलुया। Hallelujah. धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. इसमें इस बात की चिंता न करो कि क्या खाओगे क्या पहनोगे। मत्ती 6 में है क्या? मैथ्यू 6:31। हाँ, मैथ्यू 6:31। ओके, मैं लूकस बोला। थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. हालेलुया। Hallelujah. इसीलिए इसीलिए यह कहते हुए चिंता मत करो चिंता मत करो कि हम क्या खाएं, क्या पिए, क्या पहने। इन सब चीजों की खोज में इन सब चीजों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी चीजों की जरूरत है। तो हमारा स्वर्गीय पिता को मालूम है कि उनके बच्चों को क्या चाहिए। तो वो बोलता है कि तुम उसके लिए चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करने से तुम तुम्हारी आयु पल भर भी नहीं बढ़ा सकते। इसलिए प्रभु यीशु सिखाता है चिंता मत करो। पूरा बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर प्रकाशना ग्रंथ तक अगर पढ़ेंगे ना, तो प्रभु 365 से अधिक बार बोलता है चिंता मत करो, डरो मत। बार बार हर दिन, साल में कितना दिन होता है? 365। उससे ज्यादा बार बोलता है चिंता मत करो, डरो मत। हालेलुया। हालेलुया। और यही चीज प्रभु यीशु भी बोल रहा है। प्रभु यीशु के द्वारा हमको सिखाता है। मत्ती 6 में सुसमाचार में हम पढ़ते, जैसे अभी अभी पढ़ा, चिंता मत करो, तुम्हारे पिता को सब पता है क्या चाहिए। इसीलिए इस तरह प्रार्थना किया करो। ये बाद में शिष्यों को सिखाया, तो उसमें क्या लिखा हुआ है हम पढ़ेंगे 4 से। कौन सा वाला? 6 से मैथ्यू। मैथ्यू 6 से। जब तुम प्रार्थना करते हो जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। तो प्रार्थना करना मतलब दो लोगों के बीच में बातचीत। प्रार्थना करना, अभी ये बच्चा है, ये वाला बेटा थोड़ा समझता है, आपका बेटा है ना, तो वो आपको बोलेगा माँ चावल दे, भात दे, भूख लगी है। आप क्या बोलोगे? जाओगे किचन से निकाल के उसको दे दोगे, ये ले भात। बराबर है? उसने आपको रिक्वेस्ट किया, खाना मांगा, और आपने जे के उसको खाना दे दिया। उसने आपको प्रार्थना किया और आपने उसकी प्रार्थना सुन के पूरा किया। ठीक वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता के पास जब हम किसी विषय को लेकर बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मतलब अपनी अर्जी लगाते हैं, तो प्रभु भी उत्तर देता है वहां से। हालेलुया। हालेलुया। अभी देखिए, रोजरी प्रार्थना हम करते हैं, तो रोजरी प्रार्थना करते समय वो कहाँ से, हम वेद में पढ़ते हैं कि माता मरियम जब काना के विवाह में गई, तो वहां उसको एक समस्या नजर आई। क्या समस्या थी? दाखरस खत्म हो गया, है ना। हर जब भी रोजरी करते तो ये जरूर हम सुनते हैं। वहां पर दाखरस खत्म हो गई, तो वहां पर माँ मरियम यीशु के पास जाकर बोलती है, बेटा इनका दाखरस खत्म हो गया। प्रभु यीशु क्या बोला? भद्रे नारी, इसमें मैं क्या करूं, मेरा टाइम नहीं आया है। लेकिन माँ मरियम कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप से जाके सेवकों को बोलती है, वो जो भी बोलते हैं ना वही करो, वो जो भी तुमको बोले वही करो, क्योंकि माँ को मालूम है बेटा के पास रिक्वेस्ट पहुंच गया है, अभी वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर देगा।
हालेलुया। तो हम भी जब रोजरी प्रार्थना करते हैं तो माँ मरियम से मध्यस्थ लेके प्रार्थना करते हैं। आप जब प्रार्थना करते हो आप निश्चिंत हो जाओ कि आपका प्रार्थना माँ मरियम ने पहुंचा दिया। लेकिन इसके बाद माँ मरियम एक बात और बोलती है जो हम मिस कर जाते हैं। क्या बोलती है? जैसे जो सेवकों मेरा को बोला बेटा है, बोला वही करो। सेवकों को जैसे बोला, मेरा बेटा जो कुछ भी कहता है वही करो। हम सबको माँ मरियम यही बोलती है, जो मेरा बेटा बोलता है वही करो। हम प्रार्थना तो करते हैं, विश्वास भी करते हैं, लेकिन हम यहाँ चूक जाते हैं। अभी वो प्रभु यीशु क्या बोलता है सेवकों से? जाके मटकों में पानी जटकों भरो। में जाके मटकों में पानी भरो। सेवक करते सवाल, नहीं। अरे तो पानी है वो पैर धोने का है, कुछ नहीं, जाके भर देते हैं। अभी बोलता है उसमें से निकाल और प्रबंधक के पास ले जा दो पीने के लिए। क्या बोले? क्या वो जो मटका पाँव धोने का होता है, इधर होता है क्या आपके यहाँ पर? यहाँ वो पाँव धोने वाला बर्तन कितनी बार धुलता है? पहले जमाने में कितनी बार धुलता था? पीने का बर्तन 10 बार मांजते, लेकिन उसको धोते क्या? नहीं धोते, ऐसे ही भर देते लबाल, है ना? उसको कभी धोते नहीं, कभी उसका पानी ये नहीं करते। ये सेवकों ने जाके बोला कि यीशु वो क्या कर रहे हैं, तो उसको पिलाओ कैसे? ये तो पाँव धोने का पानी है। बोला क्या? नहीं बोला। मैं होता तो जरूर बोलता था, है ना? हम हमारा जब तक खुद का ये रिस्क में चलते तो ये जरूर करते, लेकिन माँ मरियम ने सेवकों को पहले से बोला, जो वो बोले वही करो, बिना सवाल करे पानी भरते हैं और ले जाते हैं। जो पानी भरते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है वो पानी भरते हैं, लेकिन वो रास्ते में ले जाते दाखरस में बदल जाता है। और जब प्रबंधक चखता है, बोलता है उत्तम क्वालिटी का वाइन है, सबसे बढ़िया है। मतलब सब घटिया परोसते आखिरी में नशे में आने के बाद, इनने तो बढ़िया अभी भी बचा के रखी है। कैसे हुआ ये? आज्ञा पालन करने से। प्रभु यीशु ने बोला, क्या बोला? सिर्फ आदेश दिया। माँ मरियम ने क्या बोला? जो मेरा बेटा बोलता है वो सुनो, करो। हमको आज माँ मरियम वही बोलती है। अभी आज 1 मई है, आज से हम रोजरी करेंगे, है ना? रोजरी करते हैं तो माँ मरियम को मध्यस्थ लेके हम एक एक समस्या लेके प्रार्थना करते हैं ना? तो वो टाइम पे माँ मरियम हमको प्रभु जवाब में यही बोलती है, मेरा बेटा जो बोलता है वही करो। अभी पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 6 वाक्य 7 के बाद। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करते समय प्रार्थना करते समय गैर यहूदी की तरह गैर यहूदी की तरह रट नहीं लगाओ। रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से से हमारी सुनवाई होती है। हमारी सुनवाई होती है। तो ऐसा पुराने समय में जो यहूदी थे वो बहुत लंबा लंबा प्रार्थना करते थे। ऐसा उनका सोच था। रट जैसे तोता है ना, एक रिकॉर्डिंग चल रहा है, लंबा लंबा लंबा, मिट्टू 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 बोलता है ना, वैसा रट्टा, तोता रट्टा हमारा प्रार्थना नहीं करना है। गैर यहूदी और यहूदी तो सरकार नहीं। हाँ, यहूदी गैर यहूदी क्या है मालूम है? यहूदी लोगों को सबसे पहले परमेश्वर ने बात किया था, और गैर यहूदी जो यहूदी जाति का नहीं था। लेकिन वो तभी था जब प्रभु यीशु 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर थे। प्रभु यीशु को परमेश्वर ने सबसे पहले यहूदी लोगों को बात किया, अपने वचन भेजा, वचन से डायरेक्ट बात किया। हमारा नंबर बाद में आया। जब प्रभु यीशु इस संसार में आया, हम यूहन्ना 3:15 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इस संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमें दे दिया। वहां संसार लिखा है, संसार में यहूदी भी है, गैर यहूदी भी है, आप भी है, मैं भी है। प्रभु यीशु पूरे संसार के लिए आया। तो बाइबल में वो टाइम पे 2000 साल पहले प्रभु यीशु यहूदियों के बीच में आया था, क्योंकि यहूदी लोग को परमेश्वर का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था अब्राहम के द्वारा। जब अब्राहम का परीक्षा हुआ, हम सबका परीक्षा होता है ना, अब्राहम का परीक्षा हुआ, अब्राहम को बेटा नहीं था, है ना? तो वो परमेश्वर को बोलता है, आपने सब दिया मेरे को लेकिन बच्चा नहीं दिया, मेरी जनरेशन कैसे आगे जाएगी? तो परमेश्वर ने उसको बोला, तेरे को बेटा होगा और तेरी इतनी संतान होगी
कि जाके गिन सकता है तो आसमान में गिन तारे कितने हैं, समुद्र के जा किनारे बालू को गिन कितने हैं, उतने तेरे बच्चे होंगे, इतनी तेरी संतान होगी। वो विश्वास करता है, सवाल नहीं करता है। सारा सुनती है तो हंसती है, ये तो बुढ़ा हो गया, तू भी बुढ़ा है मैं भी बुढ़ा, 95 साल के, अभी कहाँ से होगा वो बच्चा। लेकिन वो विश्वास करता है, वेट करता है, और बुढ़ापे में, बूढ़ी उम्र में उसको एक बेटा मिलता है। वो बेटे को दूसरा परीक्षा होता है। अभी परमेश्वर देखता है कि अब्राहम अभी बेटा मिलने के बाद मेरे से प्यार करता है कि नहीं। तो उसका परीक्षा होता है, उसको लेके जाता है, बोलता है परमेश्वर ये बेटा का बलि चढ़ा दे। अभी बच्चे का बलि, बूढ़ी उम्र में एक बेटा मिला है, दे सकता है? बुढ़ापे में एक संतान, एक ही बच्चा है, हम तो अभी नेक्स्ट का दूसरे का गारंटी नहीं है, बुढ़ा है तो न दूसरा होगा कि नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है ना। क्या किया? कोई सवाल नहीं, आज्ञा पालन किया। अब्राहम को विश्वास का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने अपने बेटे को भी मरने से सोचा नहीं। वो जाएगा ना, उसको बलि चढ़ाना, मतलब वो नहीं मिलेगा वापस, लेकिन उसके पहले परमेश्वर ने क्या बोला उसको आशीर्वाद में? गिन ले बालू कण, गिन ले तारे, इतने संतान हो गए। उसको उस पर विश्वास है, वो आज्ञा पालन करता है, लेके जाता है, रास्ते में लेके जाता है। अभी बेटा देखता है, पापा हमारे पास लकड़ी भी है, आग भी है, बलि का मेमला किधर है? वो भी, प्रभु जी। वो क्या बोलता है? प्रभु प्रबंध करेगा। वो लेके जाता है उसको पहाड़ के ऊपर में। अभी वो टाइम पे उसका हाथ बांधता है और उसको बलि पे चढ़ाता है, बेटे को मारने के लिए छुरा उठाता ही दुख के साथ में, दर्द के साथ में। लेकिन क्या होता है? परमेश्वर आवाज देता है, अब्राहम उसको हानि मत पहुंचा, अब मैं जान गया कि तू मेरा विश्वास करने वाला है, पक्का विश्वासी है। और उसी समय परमेश्वर उसको दूसरी प्रतिज्ञा करता है कि तेरे बच्चों की महानता संपन्न होगी। आशीर्वाद देता है कि संसार भर के लोगों में तेरे बच्चे फलेंगे फूलेंगे और सबसे महान होंगे, शक्तिशाली होंगे। अभी ये आशीर्वाद उसको मिलता है आज्ञा पालन करने से। इसीलिए वही यहूदी की संतान इज़राइल, या ये जो इसहाक रहता है, जो बलि चढ़ने वाला है, उसका बेटा आता है ईसाऊ और याकूब। वही याकूब परमेश्वर का प्रतिज्ञा को पूरा करता है, उसकी बहुत सारी संतान होती, पूरा इज़राइल उसी के नाम से बनता है। तो वही परमेश्वर का आवाज इनके द्वारा मिला, और उसी यहूदी जाति से प्रभु यीशु भी आए। इसीलिए बाइबल में यहूदी लिखा हुआ है। लेकिन अभी यहाँ पर यह लिखा हुआ है विश्वास के बारे में, हम पढ़ रहे गलातियों 3:13। हालेलुया। हालेलुया। 14 पहले पढ़ेंगे, फिर 13 बाद में जाएंगे। हालेलुया। यह इसलिए हुआ कि यह इसलिए हुआ कि ईसा मसीह के द्वारा ईसा मसीह के द्वारा इब्राहिम का आशीर्वाद इब्राहिम का आशीर्वाद गैर यहूदियों को भी प्राप्त हो, प्राप्त हो और हमें विश्वास द्वारा वह आत्मा मिले जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। तो यहूदी लोग कौन थे? परमेश्वर के चुने हुए, जो परमेश्वर के द्वारा पहले आवाज सुने थे। गैर यहूदी कौन है? हम सब आते उसमें। लेकिन अब 3:13 पढ़ दो पूरा। ओके। हाँ, मसीह यीशु हमारे लिए श्रापित बने, और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया क्योंकि लिखा है जो काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित। हम सब प्रभु यीशु को क्रूस के काट पर देखते हैं ना, देखो यहाँ भी एक क्रूस है, लकड़ी का क्रूस है ना।
वो जो क्रूस है ना, वो निशान है श्रापित का, श्राप का। वो टाइम में उन लोगों को दिया जाता था जो पापी होते थे, लेकिन प्रभु यीशु निष्पाप थे, परमेश्वर के इकलौते पुत्र थे, और उन्होंने वो क्रूस को स्वीकार किया आपके लिए और मेरे लिए। हम सब जो आदम की संतान है, हम सब आदि पाप से दबे हुए हैं, है ना। पाप का जो स्वभाव है पाप करने का, वो आदम से हम सबको मिला है। जैसे पेत्रक को संपत्ति मिलता है ना, मतलब जो ये स्वभाव है वो आदम के द्वारा हमको जेनेटिक मिला है, लेकिन इस स्वभाव को काट कर क्रूस के काट पर प्रभु यीशु ने ले लिया। जो आदम से आज्ञा न पालन करने से जो पाप हुआ था, जो श्राप आया था, उस श्राप को परमपिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु को इस संसार में भेजकर वो श्राप को खत्म किया। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि मसीह यीशु द्वारा, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो प्रभु यीशु ने, अभी सब उधर देख रहे हैं, वो मेरे से अच्छा प्रीचिंग कर रहे हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तो क्या होता है कि प्रभु यीशु के द्वारा हम सब का जो पाप है, श्राप है, वो तोड़ दिया गया है, कैंसल कर दिया गया है। और गलातियों 3:13 में रहता है वचन में, अभी अभी हमने सुना कि प्रभु यीशु ने हम सब के लिए क्रूस पर पाप को, श्राप को अपने ऊपर लेकर खत्म कर दिया है। और 14 में अभी पढ़ा हमने, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये परमेश्वर का योजना है, लिखा है, पढ़ो 14। यह इसीलिए हुआ कि यह इसलिए हुआ कि ईसा मसीह के द्वारा ईसा मसीह के द्वारा अब्राहीम का आशीर्वाद अब्राहम का आशीर्वाद गैर यहूदियों को भी प्राप्त हो और हमें विश्वास द्वारा वह आत्मा मिले जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। तो अब्राहम को जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया था, आशीर्वाद भरा हुआ, वही प्रतिज्ञा का वारिसदार हम बनते हैं मसीह यीशु द्वारा, विश्वास से। जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु के पूर्ण किए हुए कार्य पे, उन्होंने क्रूस पर वो सब पाप को, श्राप को हमारे ले लिया और वो प्रतिज्ञा को पूरा किया। अभी 29 पढ़ो, 29 3:29, हाँ, गलेशियन 3:29, हालेलुया। यहाँ आगे लिखा हुआ है, यदि आप लोग मसीह के हैं तो इब्राहिम की संतान है, तो इब्राहिम की संतान है। क्या लिखा है? यदि आप मसीह के हैं, आप मसीह के हैं, उनने मोल लेकर हमको खरीदा है अपने पवित्र लहू से। जब हम ये विश्वास करते हैं कि यदि मैं मसीह यीशु का हूं तो इब्राहिम का संतान हूं, पढ़ो आगे। और प्रतिज्ञा के अनुसार उनके उत्तराधिकारी है। उनका उत्तराधिकारी है। उत्तराधिकारी किसको बोलते हैं? वारिसदार। जब पिता दादा का जो संपत्ति है उसका वारिसदार, जो अब्राहम को आशीर्वाद मिला उस आशीर्वाद का वारिसदार कैसे हुआ? प्रभु यीशु के पूर्ण किए हुए कार्य पे विश्वास द्वारा। अगर हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु ने ये सब मेरे लिए क्रूस पर कंप्लीट कर दिया है, तो हम वारिसदार बन जाते हैं। हालेलुया। अभी समझ में आया आपको? गैर यहूदी और यहूदी, यहूदियों को परमेश्वर का विशेष आशीर्वाद अब्राहम द्वारा मिला था, लेकिन गैर यहूदी हम लोग जब प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं तो वही आशीर्वाद का हम भी वारिसदार बनते हैं। समझ गए? हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो ये सब चीजें हमको नहीं मालूम है, तो हमारा प्रार्थना भी कैसा होता है? वारिसदार को मांगना पड़ता है, ये बेटा तुम्हारा वारिसदार है ना? अभी उसका हक है, वो तुमको हक से बोलेगा माँ भात दे, तुम बोलेगी क्या? घुटने पे आ, बोलेगी घुटने पे आ तभी खाना दूंगी।
कुछ कंडीशन रखोगे क्या? नहीं ना, अनकंडीशनली आप दे दोगे। ठीक वैसे ही जब हम हमारी प्रार्थना में प्रभु यीशु के नाम से हमारी अर्जी मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा पहुंचाते, तुरंत पहुंचती है प्रभु के टेबल पे। लेकिन वो अर्जी अप्रूव कब होती है? विश्वास चाहिए, और वो अर्जी प्रभु के वचन के अनुसार चाहिए। दो ही कंडीशन है, पहला ग्रेस और फेथ, विश्वास और अनुग्रह। अनुग्रह क्या है? प्रभु का वचन जो दिया गया है हमारे पास है, और वो अनुग्रह में जब हम हमारा विश्वास को मिलाकर प्रार्थना करते हैं, तुरंत बोलता है अप्रूव, तुरंत पूरा होता है, और वहां से जवाब आता है। हालेलुया, हालेलुया। ये सब हमको पुराने व्यवस्था में, जब ये वचन में प्रभु के शिष्यों को भी नहीं पता था, तो उन्होंने क्या बोला? प्रभु हमको प्रार्थना करना सिखाइए। तो प्रभु यीशु ने हमें हमारे पिता की प्रार्थना करना सिखाया। आज भी हम वही प्रार्थना करते हैं, लेकिन समझ के करते कि बिना समझ के करते? पिता से प्रार्थना कर रहे हैं ना, तो पिता से भिखारी जैसे प्रार्थना करते क्या? अधिकार के साथ करते हैं ना। वो हमारा पिता है, वो बोलता है कि तुम्हारे पिता को मालूम है कि तुमको रोटी, कपड़ा और मकान का आवश्यकता है, ये तीन छोड़ के बाकी चीज मांगो। मांगते? हालेलुया, हालेलुया। जो ऑलरेडी उनने दे दिया है, हम वही चीज मांगते हैं। सही है? प्रभु यीशु ने हमें क्या दे दिया है? सब कुछ, सब कुछ दे दिया है। उसने क्रूस पर बोला इट इज फिनिश्ड। इफिसियो 1:3 में लिखा हुआ है, इफिसियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 वाक्य 3। धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा, किसके द्वारा? मसीह द्वारा। पिता ने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान करने वाला है। करने वाला है। तो अभी तो बोलते हैं प्रभु दे, बोलते हैं क्या? हम प्रार्थना में तो यही बोलते हैं, प्रभु दे। वो तो बोल रहा है दिए, विश्वास करो ले ले। बेटा बोलता है ना माँ दे दे, माँ बोलती है ले ले। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में जब हम विश्वास करते हैं, तो हम विश्वास से उसके उत्तराधिकारी है, और उसको मालूम है कि हमको क्या चीज का जरूरत है। वो चीज सब उसने हमको क्रूस पर दे दिया है। अभी सिर्फ फर्क कितना है? ये दीवार दिख रहा है ना, ये दीवार पे इतना पार्ट कटा हुआ है, तो आप मेरे को देख पा रहे हो। लेकिन यहाँ पर एक डाल देंगे एक और दीवार, और आप उस तरफ बैठे और मैं इस तरफ बैठा हूं, मेरा आवाज आ रहा है, लेकिन आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। आप विश्वास करेंगे मैं जो बोल रहा है? ये दीवार है, मैं इधर बैठा है, और मैं बोल रहा है आओ और ले लो, आपको जो चाहिए आओ और इधर से ले लो। ये रखा है बुफे। मालूम बुफे किसको बोलते हैं? सब कुछ, संसार का हर चीज जो हमको एक सुखी, स्वस्थ, संपन्न जीवन जीने के लिए चाहिए, सब इसमें रखा हुआ है। और प्रभु बोलता है विश्वास द्वारा ले ले। अभी इसमें दिख क्या नहीं रहा है? चीज नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसके लिए चाहिए फेथ, विश्वास। अभी जैसे आप मुझे देख पा रहे, तो देखने के लिए अभी मैं तो आपको दिख रहा हूं, तो विश्वास का जरूरत नहीं। इधर मैं दिख रहा हूं आपको, लेकिन मैं यहाँ दीवार डाल दूंगा और उधर से आपको बोल रहे और अंकल आके कि अंदर वो बैठा हुआ है, आप विश्वास करेंगे? आपको नहीं मालूम है कि मैं इधर बैठा हूं, आप विश्वास करेंगे? दीवार है ना बीच में, नहीं देख पा रहे, लेकिन विश्वास करते हैं क्या? विश्वास इब्रानियों 11:1 में आज रिट्रीट में ब्रदर ने सिखाया कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, गारंटी है। जो नहीं दिखता है उस चीज का गारंटी है।
जिसकी आप आशा करते हैं। हालेलुया। उसने बहुत सिंपल साधारण तरीकों से समझाया कि आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण है। अभी ये से क्या होता है, उदाहरण अभी आप सबको, हालेलुया हालेलुया, यहाँ पर मैं वो क्या बोलते हैं उसको, वो इडली जैसा कुछ बनता है, इडली बनाते आता है, इडली बनाते हैं क्या, क्या बनाते हैं, इडली बनाना आता है, सबको आता है, आपको आता है, नहीं आता है, क्या बनाना आता है, इजी, भात बनाना आता है, चावल, चावल बनाना आता है। अभी चावल को आप गोल हंडी में बनाएंगे तो कैसा बनेगा, जब गोल हंडी में बना के थाली में उल्टा किया कैसा दिखेगा, गोल। गोल दिखेगा ना। अगर वो हंडी चौकोन है, चौकोन में बना के उल्टा किया तो कैसा दिखेगा, चौकोन दिखेगा। क्यों, क्योंकि हंडी का आकार चौकोन है, सही है। तो ये जो आकार है सांचा है वो, है ना, वैसी आपका आशा है। वचन बोलता है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण है। जब आपको मालूम है चौकोन में बनाएंगे उल्टा करेंगे चौकोन बनेगा, बराबर है, गोल में बनाएंगे गोल बनेगा। अभी उसमें राइस जो है वो चावल है, वो आपका है इंग्रेडिएंट, क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल, पदार्थ, पदार्थ है ना। तो वो चावल भात है, वो आपको मालूम है कच्चा है, लेकिन आप उसमें डालोगे, पानी डालोगे, पकाओगे, पक के वो बन जाएगा भात, और उस आकार में ढल जाएगा जिस आकार में आप उसको पका रहे हैं, सही है। वैसे ही विश्वास है, विश्वास पदार्थ है और आशा वो ढांचा है, उसमें आप उसको डालोगे तो इस चीज का गारंटी है कि जो बनाना चाहते हैं वही बनेगा, भात बनाना चाहते हैं भात बनेगा, आपको जो चाहिए वो बाइबल में से निकलेगा, किसके द्वारा, विश्वास के द्वारा। इसीलिए बोलता है विश्वास के द्वारा, मसीह प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा अब्राहम को दिया गया आशीर्वाद का हम उत्तराधिकारी बन गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो जो कुछ भी हमको एक स्वस्थ संपन्न परिपूर्ण जीवन जीने के लिए चाहिए, सब कुछ दिया गया है, मिलने वाला नहीं है, दिया गया है, बाइबल वही बोलता है ना। हालेलुया। हालेलुया। ये चीज प्रभु यीशु जब भी शिष्य उनके साथ थे नहीं जानते थे, क्योंकि प्रभु यीशु क्रूस पर तभी तक नहीं चढ़े थे। तो तब तब के लिए प्रभु यीशु को वो बोलते हैं कि हमको प्रार्थना करना सिखाइए, तो वो प्रार्थना प्रभु यीशु ने सिखाया। वो प्रार्थना बहुत सुंदर प्रार्थना आज भी हम करते हैं। जब तक हम प्रभु यीशु के पूर्ण किए हुए कार्यों पे विश्वास नहीं कर पाते, तब तक वो प्रार्थना हमारे साथ रहता है, कार्य करता है, बाद में भी करता है, लेकिन उस वचन में एक एक शब्द है, उसको समझे बिना अगर प्रार्थना करोगे कुछ नहीं होगा। पहले भी प्रार्थना कर रहे थे, अभी भी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अगर आप समझ के करोगे और वो शब्द को समझोगे जो प्रभु यीशु ने ऑलरेडी क्रूस पर कंप्लीट कर दिया है, अभी वो प्रार्थना को समझने के बाद करेंगे, आप देखेंगे वो एक है, ए पिता, हमारे प्रार्थना में बड़ा बड़ा चमत्कार हो रहा है। आप समझ रहे, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। हालेलुया। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो बोलिए, वापस बताऊंगा। हालेलुया। अभी पढ़ेंगे वापस मत्ती अध्याय 6 वाक्य 7 बोला है, रट लगा के प्रार्थना नहीं करना है। 8 पढ़ेंगे, उनके समान नहीं बनो। उनके समान नहीं बनो, किनके समान, जो रट लगा के प्रार्थना बिना समझे करते हैं, उनके समान नहीं बनना है। क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। पिता को सब मालूम है बेटे को क्या चाहिए, वो सब सप्लाई तैयार करके रखा है। हालेलुया। हमको खाली विश्वास करना है और डिलीवरी लेना है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आगे, तो इस प्रकार प्रार्थना प्रार्थना किया करो। प्रार्थना किया करो।
स्वर्ग में विराजमान स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए। पवित्र माना जाए। पिता क्या बोलते हैं? तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो, स्वर्ग में विराजमान हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है। पिता हमारा स्वर्ग में रहता है। अभी वही स्वर्ग से जो उसने ऑलरेडी दिया है वो हमको वो लिखा, इसके पहले क्या लिखा हुआ है जानता है, उन सब चीजों की तुमको जरूरत है। हालेलुया। आगे, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हालेलुया। तो जैसा पिता की इच्छा स्वर्ग में पूरा होता है वैसा ही वो चाहता है स्वर्ग में उसका इच्छा इस पृथ्वी पर भी पूरा करना। अभी परमेश्वर ने स्वर्ग में उसका है ना, स्वर्ग वचन बोलता है इस स्त्रोत में कि परमेश्वर ने स्वर्ग अपने पास रखा और पृथ्वी मनुष्य को दे दी। आदम को जो पृथ्वी बनाया तो अधिकार दिया। उत्पत्ति 1:27 में पढ़ते हैं हम कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि को रचने के बाद, मनुष्य को बनाने के बाद बोला फलो फूलो इस पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लो। पढ़िए 1:27 1:28 उत्पत्ति 1:28 या 27 है ना, 26 हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, या उन्हें आशीर्वाद दिया फलो फूलो फूलो पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो, अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। शासन कौन करता है? राजा और राजा का बेटा। अभी हम किसकी संतान है? ईश्वर की संतान है और वह ईश्वर राजा है, स्वर्ग और पृथ्वी का रचयिता। अब उसकी संतान है तो उसने हमको आशीर्वाद दिया है पृथ्वी पर राज्य करो। हालेलुया। लेकिन हम कर रहे हैं क्या? क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि यहाँ पर में कमी है अंडरस्टैंडिंग का, समझ। हमको मालूम नहीं है। ये इसी तरह से हो गया कि हमारे बाप दादा का बहुत बड़ा जमीन जायदाद है और हमको मालूम ही नहीं है कि वो हमारा है। हम जा रहे हैं और वो जमीन में जा रहे हैं, उनको जमीन वालों जो वहां पर में घुसपैठिए जैसे दबा के रखे उनको अर्जी कर रहे, प्रार्थना कर रहे हमको दे दो। क्या दे दो? रोटी कपड़ा मकान। हालेलुया। जबकि मालिक है हम तो, है ना। इस वचन के अनुसार ईश्वर ने हमको सब कुछ पर अधिकार दे दिया है, देने वाला नहीं है, ऑलरेडी दे दिया है। परमेश्वर बोलता है पृथ्वी पर उसका राज्य आए। उसका राज्य किसके द्वारा आएगा? हम जो उनकी संतान है हमारे द्वारा। जब हम उसके वचन को समझेंगे और उसकी इच्छा का पालन करेंगे। उसकी इच्छा है हमारे लिए, उसकी एक अच्छी योजना है हम सब के लिए। यिर्मयाह 29:11 में बोलता है कि तुम्हारे लिए अपनी निर्धारित योजना को मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजना, अहित की नहीं, आशामय भविष्य की योजना है। जब तुम मुझे पुकारोगे मैं उत्तर दूंगा, जब तुम मुझे अपने संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। ऐसा बोलता है हमारा परमेश्वर, जब तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे। लेकिन आज का है हमारा हृदय? आशीर्वाद दिया है पटरा पे, वहां रखा है, और हमारा ध्यान है बच्चे पे, कामकाज पे, है ना। दिन भर उसके लिए समस्या है, रोटी कपड़ा मकान। बच्चे हैं
घर के छत नहीं है, लीक है, छत है तो कच्चा है, ध्यान उधर ही है ना। प्रभु बोलता है अपना हृदय मेरे को दो। प्रभु को हमारा दिल चाहिए बस, और कुछ नहीं। वो हृदय क्यों चाहिए? क्योंकि वो भूमि है और वहां पर वो उसका वचन बोता है और उसके द्वारा फल लाता है। यह आम का झाड़ लगा है ना, ये आम का झाड़ लगा है, तो ये झाड़ लगने में कितना बीज गुठली चाहिए था? 1000 दर्जन तो डाला रहेगा ना। कितना डाला था? एक ही बीज डाला था ना। लेकिन आम तो एक से ज्यादा आ रहा है, हर साल आता है ना। फलता है तो कितना फलता है? 1000 से ज्यादा आता है, बराबर है, सही बात है। ठीक वैसे ही परमेश्वर का एक वचन जो हमारे हृदय में बोता है, वो अंदर जाकर फल लाता है। कौन सा फल लाता है? आत्मा का फल, प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, दयालुता, मिलनसारी, ये सब पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर उगने लगते हैं। और ये जिस दिन हमारे फल उत्पन्न होते हैं, उस दिन ईश्वर का राज्य, उसकी योजना हमारे जीवन में पूर्ण होती है। हालेलुया। जब हम बोलते हैं हे पिता तेरा राज्य आए, तो वो दिन तब आएगा जब हम उसके वचन को सुनेंगे और पालन करेंगे। हालेलुया। वो प्रभु यीशु बोलता है कि वचन के श्रोता नहीं, पालन करता बनो। प्रभु यीशु को एक दिन ऐसी शिक्षा देते समय कोई बाहर से शिष्य आए, बोलते प्रभु प्रभु आपकी माँ और आपके भाई आए हैं। प्रभु यीशु क्या बोलते हैं? कौन है मेरा भाई, कौन है मेरी बहन? मेरा भाई बहन वो है जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। तो प्रभु यीशु आप और मुझे कहता है, हम उसके भाई बहन बनते हैं, उस परमेश्वर रचयिता की संतान बनते हैं। कब? जब हम ईश्वर की योजना को सुनते हैं, समझते हैं और उसका पालन करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। उस घड़ी में परमेश्वर का इच्छा पूर्ण करके हम उसके राज्य को इस पृथ्वी पर स्थापित करते हैं। हालेलुया। तो जब हम प्रार्थना करते हैं हे पिता तेरा राज्य आए, तो वो जिम्मेदारी किसका है? ईश्वर का है, आपका और मेरा है। जब हम विश्वास करेंगे उसके वचन में और उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, और वो जो आज्ञा, जो वचन का बीज मेरे हृदय में गया है, उसको फलवंत करेंगे। जैसे आम का पेड़ में ढेर सारा फल आए ना, 100 गुना फसल जब उस पवित्र आत्मा का आएगा, उस दिन ईश्वर का राज्य आएगा। एक के द्वारा नहीं, अनेक के द्वारा। हालेलुया। ईश्वर अपनी हर एक संतान से प्रेम करता है। इस पृथ्वी पर कितने लोग हैं ना, सब लोग कौन है? जब प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं तो ईश्वर की संतान कहलाते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि वो भेदभाव नहीं करता है, वो भले बुरे सब पर बारिश करता है। आज बारिश हुआ ना, आशीष आया ना, वो जो पापी है उसके घर पे भी गिरा है, जो नहीं है पापी है, जो धर्मी है उसके घर भी गिरा है। किसी पे भेदभाव किया क्या? वो चर्च नहीं जाता है उसके घर नहीं भेदभाव, ऐसा बोला? सबके घर गिरा है ना। आज तो ओला भी गिरा है, गार गिरा, हेलस्टोन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो परमेश्वर जब बारिश करते समय, धूप गिराते समय भेदभाव नहीं करता है, तो हमको वो भेदभाव करने को बोलता है? नहीं, परमेश्वर नहीं बोलता है। कौन बोलता है? शैतान बोलता है। आगे पढ़ेंगे हम। हालेलुया। पढ़ो आगे। हालेलुया। वही मत्ती 6 का आगे, तेरा राज्य आए के बाद 11 से, आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। आज हमें, अभी देखिए यहां पर भी बोल रहा है जब आप पिता से मांगते हो तो आज की बात करो। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है? आज, टुडे। आज हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे। कल की चिंता मत कर, कल का मालूम है प्रभु को, इसलिए आज की बात करो। आज जब प्रार्थना कर रहे हो तो आज के लिए मांगो। आज आप ऐसा बोलोगे कि मेरे को भूख लगी प्रभु कल खाना देना, ऐसा बोलेंगे? आज ही बोलेंगे ना, आज ही दे। लेकिन दूसरा कुछ मांगना है तो कब बोलते हैं? हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास। मन में, प्रभु बोलता है हृदय से विश्वास कर। हृदय से विश्वास करने से मनुष्य धर्मी बनता है,
मुंह से स्वीकार करने से उसे मुक्ति प्राप्त, डिलीवरी मिलती है। हालेलुया। हालेलुया। सही है, वचन में यही सीखा ना आज। हालेलुया। लेकिन संसार क्या बोलता है? हम होंगे कामयाब एक दिन। वो दिन कब आता है? बच्चे से जवान हुआ, जवान से बूढ़ा हुआ, बूढ़ा होने के बाद जय यीशु, ग्रेव में गया। हालेलुया। हो गया कामयाब, शैतान हो गया कामयाब। लेकिन उसको कामयाब नहीं करना है, इसलिए प्रभु यीशु को परमपिता परमेश्वर ने भेजा और हमको सिखाया। हालेलुया। तो वो बोलता है आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। 12 में क्या बोलता है? हमारे अपराध हमारे अपराध क्षमा कर जैसे जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। कभी क्षमा नहीं किया है, हैं? क्षमा किया है, कभी नहीं क्षमा किया है। क्षमा किया है। बोलो फिर से। हे हमारे पिता की प्रार्थना में क्या बोलते हैं? हमारे अपराध। अभी हम लोग यहाँ पर स्वार्थी है, मानो नहीं मानो स्वार्थी। प्रभु मेरे को क्षमा करना, भले मैं दूसरे को क्षमा नहीं करूं। बोलते हैं ऐसा? सच्ची में बोलते हैं? यहाँ तो लिखा हुआ है हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी दूसरे के अपराध क्षमा करते। बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन हम प्रार्थना करते समय झूठ बोलते हैं। सही है कि नहीं? ऐसा ही करते हैं हम। यहाँ पर प्रभु बहुत बड़ा, यहाँ पर चाबी है। अभी ये जो चेन है ना, सबके पास चेन है। चेन को अगर खोलना है तो उसमें एक कड़ी होता है ना? वो कड़ी से वो चेन खुलता है। सही है? अभी वो चेन को अगर कड़ी नहीं है तो चेन खुलेगा क्या? नहीं खुलेगा। वो चेन का कड़ी यहाँ पर है। हालेलुया। अच्छा, दूसरे तरीके से सुना। आज बारिश हुआ, हवा आंधी चला, छत पे गिरा, बारिश भी गिरा। अभी वो हवा आंधी से बहुत सारा आम का पत्ता गिरा, पाइप में घुस गया, छत पे पानी गिरा है, पानी जमा हो गया है, नीचे आएगा? पानी आएगा नीचे? पाइपलाइन चौक कर देगा। बराबर है? पाइपलाइन चौक कर देगा मतलब वो पानी ऊपर ही भरा है। हालेलुया। चलो दूसरा उदाहरण से समझाता हूँ। आपके सबके घर में नल है? बाथरूम में, किचन में नल है? टंकी ऊपर है ना? टंकी से पानी कैसे आता है? आप नल का टोटी चालू करते हैं और पानी निकलता है। लेकिन टंकी के अंदर में कचरा गिर गया और पाइपलाइन में फंस गया, पानी आएगा? आप प्रार्थना करोगे, प्रभु पानी नहीं आ रहा है, पानी दे। उपवास करोगे, करेंगे ऐसा? नहीं करेंगे। जाके चेक करेंगे टंकी में कचरा अटका है क्या, है तो कचरा हटाएंगे और पानी आ जाएगा। सही है? यही करेंगे ना? हालेलुया। हालेलुया। ये जिस तरह से आप टंकी में जाकर चेक करेंगे कि कहीं पाइपलाइन में कचरा तो नहीं है, उसी तरह से हमको हमारे अंतःकरण में देखना है कि मैंने कितने लोगों के प्रति गुस्सा, अक्षमा, जलन, कड़वाहट, बुराई रखा है, उसको क्षमा नहीं कर पाया है। हालेलुया। क्योंकि ये चेन परमेश्वर की चेन से हमको जोड़ता है। ये कड़ी है, क्षमा वो कड़ी है जो चेन को मजबूत बनाता है। अगर ढीला रहेगा तो खुल जाएगा। हालेलुया। मजबूत चेन को बांधना है तो वो पाइपलाइन को साफ करना पड़ेगा, मतलब क्षमा करना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि ये नियम है, प्रिंसिपल है। अभी पानी कैसे आता है टंकी से नीचे? ग्रेविटेशनल नियम से, है ना? गुरुत्वाकर्षण का नियम है ना पृथ्वी पे। टंकी ऊपर क्यों रखा, नीचे क्यों नहीं रखा? नीचे टंकी रखा, यहाँ पर पानी देखोगे आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि टंकी नीचे रखा है। जब आप ऊपर रखते हो तो ऊपर से कोई भी चीज कहाँ जाता है? ऊपर, नीचे जाता है ना? क्यों जाता है? क्योंकि ये नियम है, गुरुत्वाकर्षण के कारण पानी नीचे ही आएगा। लेकिन ये आने के टाइम पे पाइपलाइन में अगर कचरा है आएगा पानी? कचरा पहले साफ करना पड़ेगा। नियम तो अपनी जगह पर बराबर है,
जब भी कचरा साफ है, टोटी खुला है, पानी आना ही है। ठीक वैसे ही जब तक हमारे दिल के अंदर में, परमेश्वर को दिल चाहिए, हमारे दिल के अंदर में गुस्सा है, अक्षमा है, बुराई है, कड़वाहट है, नाराजगी है दूसरों के प्रति, तब तक हम प्रार्थना करते जा रहे हैं, घुटने पे आते जा रहे हैं, खूब बोल रहे हैं वचन, कुछ नहीं होगा। यहां तक आया है, सिर्फ एक बाल जितना गैप है। अभी ये लाइट जल रहा है ना, ये कटआउट पे एक फ्यूज वायर होगा। फ्यूज वायर मालूम है ना सबको, वो एक बार एक पतला वायर, अगर वो पतला वायर जल गया, लाइट जलेगा? वो तो सरकार की तरफ से लाइट मिल रहा है, आपके मीटर तक आया है, लेकिन घर में जल रहा है। जब तक वो पतला वायर नहीं जुड़ेगा तब तक लाइट नहीं चलेगा। वो पतला वायर है वो क्षमा। हालेलुया। हालेलुया। जब जब भी हम किसी से नाराज होते हैं, जिस तरह से शॉर्ट सर्किट होता है ना, काला वायर लाल वायर को जोड़ता है, पट से उड़ता है, वो वायर उड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। शॉर्ट सर्किट होता है तो वो वायर जल जाता है। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में जब कभी हम किसी के प्रति नाराज होते हैं, गुस्सा करते हैं, हमारा शॉर्ट सर्किट होता है और परमेश्वर के पास से हमारा प्रेम का जो रिश्ता है, पिता और पुत्र का रिश्ता है, टूट जाता है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए क्षमा करना बहुत जरूरी है। इसीलिए प्रभु यहाँ पर बोलता है, वो क्षमा डाला है, जैसे वही बोल रहा है ना, जैसे मैं दूसरों को क्षमा करता हूं वैसे ही मुझे क्षमा कर। कंडीशन अप्लाई, यहाँ पर उनने कंडीशन रखा है कि अगर तुम दूसरे के अपराध, आगे लिखा हुआ है, आगे पढ़ो, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करोगे, यदि यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। तुम्हें क्षमा करेगा। परंतु परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। ये वैसी हो गया है, टंकी पूरा भरा हुआ है, टोटी खुला हुआ है, लेकिन पाइपलाइन में अक्षमा का कचरा अटका हुआ है। आएगा पानी? पिता ने तो टंकी भर के रखा है, वो कचरा निकालने का काम किसका है? हमारा है, हमको दिया है उसने। हालेलुया। इस पृथ्वी पर राज करने का अधिकार हमारा है। इस पृथ्वी पर प्रेम करना, नाराज होना, ये हम लोग करते हैं। हालेलुया। प्रभु तो सिखाता है प्रेम करना, उसने बोला है तुम ईश्वर को प्रेम करो और पड़ोसी को प्रेम करो, यही है ना आज्ञा? अपने पिता परमेश्वर को अपने सारे हृदय, आत्मा, बुद्धि, शक्ति से प्रेम करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। दो ही आज्ञा है, लेकिन ये प्रेम की आज्ञा में हम हर दिन फेल होते, सबसे ज्यादा घर पे होते कि नहीं? घर परिवार में होते कि नहीं? हालेलुया। सबसे ज्यादा इधर ही टेस्ट होता है घर में। शैतान को ये मालूम है कि ये वचन के अनुसार ये लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है जब तक ये एक दूसरे को क्षमा नहीं करेंगे। यहीं पर अटके रहते बहुत सारे लोग। हालेलुया। क्षमा पता है, शहतूत का पेड़ मालूम है? बाइबल में शहतूत का पेड़ है, प्रभु यीशु ने उसका उदाहरण दिया है। शहतूत का पेड़ मालूम है ना? आप तो सब किसान है ना? शहतूत का पेड़, वो शहतूत का पेड़ का एक खासियत होता है, वो शहतूत मालूम है कि नहीं? हाँ, ऐसा पेड़ है कि वो जब तक झाड़ से नहीं निकालेगा तो वो भरेगा। शहतूत का पेड़ जो रहता है ना, उसका खासियत रहता है, वो उसका जड़ जो रहता है ना, वो 100 मीटर 200 मीटर तक लंबा फैला होता है। वो दुनिया में एक लौता ऐसा पेड़ है जिसको जड़ के साथ नहीं उखाड़ सकते, इम्पॉसिबल। अब क्रेन लाओ, टूट जाएगा जड़, लेकिन जड़ सा नहीं उखड़ेगा, जड़ फिर भी रहेगा, फिर उगेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु बोलता है कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा और तुम उसको बोलोगे उखड़ उखड़, और जड़ से उखड़ और समुद्र में जा,
तुम्हारी बात वो मानेगा। लेकिन ये राई के दाने के बराबर विश्वास कब आएगा? जब हम यहाँ जो बोल रहे हैं वो विश्वास करेंगे। क्या बोल रहे हैं? क्षमा करो। ये राई का दाना पता है वही चीज है। वो फ्यूज वायर बारीक रहता है ना, वो वही है अक्षमा का रुकावट। अक्षमा आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, जो हमको पकड़ के रखता है और रोकता है ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करने से। जो हमारे काम बहुत सारे पेंडिंग पड़े रहते हैं, हम चाहते हैं प्रभु ये देना वो करना, सब अटका पड़ा रहता है, कुछ भी ठीक नहीं हो पाता है उस एक रुकावट के कारण। इसीलिए प्रभु बोलता है जैसे तुम दूसरों के अपराध क्षमा करते हो वैसे मेरे अपराध क्षमा कर, ऐसा प्रार्थना करना सिखाया है। हालेलुया। करते क्या हम ऐसा प्रार्थना? नहीं करते। हम प्रार्थना तो बराबर बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल जीवन में, असल जीवन में हम ये काम नहीं करते। तो वही है अविश्वास का रुकावट, अक्षमा का रुकावट। अगर ये नहीं जाएगा ना हमारे जीवन में, बहुत हम लोग को सब कुछ आशीर्वाद मिलता है, जैसे आशीर्वाद तो दिया गया है, मिल रहा है, लेकिन हम जो चाहते नहीं कर पाते हैं, कुछ और ही हो जाता है ना? प्रार्थना करते बच्चों के लिए, बच्चे हमारी सुने, नहीं सुनते। जब पिता की मैंने नहीं सुना तो मेरा बेटा मेरी कैसे सुनेगा? सही है। जब स्वर्गीय पिता मेरे को बोल रहा है क्षमा कर और मैं क्षमा नहीं कर रहा हूं, तो अभी मैं मेरे बेटे को कैसे एक्सपेक्ट करूं? हम तो बच्चे से चाहते हैं कि वो सबको अच्छा करे, है ना? तो प्रभु वही बोलता है कि अपने पिता समान दयालु बनो, क्षमा करो और तुम भी क्षमा किए जाओगे। तुम्हारा स्वर्गीय पिता दयालु है, उसके समान तुम भी दयालु बनो। एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आगे ये क्या लिखा हुआ है? ढोंगियों की तरह ढोंगी की तरह मुंह उदास बनाकर मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। उपवास नहीं करो। तो क्या होता है जब हमारी प्रार्थना नहीं सुनते तो हम उपवास करते हैं ना? क्या मेरे बेटा के लिए मैं 40 दिन उपवास करूंगी इस बार चालीसा में? करते हैं? इधर शायद नहीं करते होंगे, करते हैं ना? लेकिन जब तक क्षमा नहीं किया तो कैसे होगा? काम होगा? पूरा 30 दिन रोजरी माला विनती करेंगे और जैसा बेटा बोल रहा है वैसा नहीं करेंगे तो होगा काम? आज्ञा पालन करे कि आज्ञा तोड़ दे? आज्ञा तोड़ दे, अनजाने ही तोड़ दे। हालेलुया, हालेलुया। शैतान हमको झूठ बोलता है, चलता है रे, 10 में से एक पालन नहीं किया, चलता है। लेकिन रुकावट तो है ना, पाइपलाइन में कचरा फंसा है, पूरा मिलेगा फ्लो में पानी? नहीं मिलेगा। पानी पूरा बंद नहीं करता है, पाइपलाइन में पानी आएगा, लेकिन वो तेजी से नहीं आएगा जैसा चाहिए आपको, अपना इच्छा के अनुसार नहीं आएगा, है ना? परमेश्वर हमारा इच्छा के अनुसार हमको दिया है। वो कब मिलता है, हम कब रिसीव करता है? जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। वो बोल रहा है क्षमा करो, क्षमा दिया जाएगा, प्रेम करो, प्रेम दिया जाएगा। वो बोलता है तुम जो कोई दूसरे के जीवन में बोओगे वही तुम काटोगे। तुमने आम का पेड़ लगाया है, आम आएगा। आम का पेड़ डालेगा, अच्छा ठीक है, करेला का बीज डालेगा तो आम मिलेगा क्या? क्यों? उपवास करते हैं ना, पूरा महीना भर रोजरी करेंगे, मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो नियम है ना, करेले का बीज करेला ही उगाएगा, आम का बीज डालोगे आम ही उगाएगा। उसी तरह प्रेम डालोगे प्रेम उगाएगा, दूसरों के जीवन में क्षमा करोगे क्षमा उगाएगा। हमारे जीवन में कितने उगाएगा? एक बीज डाला क्षमा का, क्षमा कितना आएगा? आम का झाड़ फला है ना, 1000 भर भर के। वो बोलता है दो तुमको दिया जाएगा, दबा दबा के, हिला हिला के, उठा हुआ, पूरा भरा हुआ तुम्हारी झोली में डाला जाएगा। क्योंकि तुम दूसरों के जीवन में जिस नाप से नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। लूकस 6:37-38 में बोलता है क्षमा करो और तुम्हें क्षमा किया जाएगा। 37 पढ़ेंगे, एक आखिरी वचन। हालेलुया।
कौन सा? लूकस 6:37 37, लूक 6:37। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। किसी के विरुद्ध किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो, निर्णय ना दो, और तुम्हारे विरुद्ध भी और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो, क्षमा करो, और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। क्षमा मिल जाएगी। क्या लिखा हुआ है? क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। और इसके पहले मत्ती 6 में पढ़ा हमने, तुम अगर दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो क्षमा नहीं मिलेगी। ये नियम है परमेश्वर के राज्य में। हमें आशीर्वाद जो दिया है उसको पाने का नियम है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु। समझ में आ रहा है? आपको समझ में आया? तो हम एक प्रार्थना करेंगे। आज वो अक्षमा की आत्मा को आदेश देके भगाएंगे। तैयार है? कितने लोग क्षमा करना चाहते हैं आज? अभी तक हो सकता है आपने बहुत सालों से किसी को क्षमा नहीं किया है। बहुत बार होता है कि मैं क्षमा करना चाहता हूं लेकिन वो इंसान सामने आता है, पुराना बात सब सामने आ जाता है ना। होता है ना ऐसा? क्योंकि वो दिल के अंदर में गहरा चोट लगा है। होता है ऐसा। हम मनुष्य हैं, हम कमजोर हैं, हम दूसरों को क्षमा करने में कमजोर हैं। लेकिन वो प्रभु यीशु जो हमें बल प्रदान करता है उसकी सहायता से हम ये काम आसानी से कर सकते हैं। हालेलुया, करने को तैयार है? आज हम करेंगे। तैयार है क्षमा करना सबको? चलिए आंख बंद के कर दीजिए सबका। धन्यवाद प्रेमी स्वर्गीय पिता, मेरे पीछे दोहराएंगे। धन्यवाद प्रेमी स्वर्गीय पिता, मैं आपको संपूर्ण हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको संपूर्ण हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, आज आपने आज आपने अपने वचनों द्वारा सिखाया, अपने वचनों द्वारा सिखाया, यदि मैं दूसरों को क्षमा नहीं करता हूँ क्षमा नहीं करता हूँ, तो तो वो अक्षमा की आत्मा, वो अक्षमा की आत्मा, दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा मेरे जीवन में मेरे जीवन में मिले हुए आशीर्वाद को, मिले हुए आशीर्वाद जो पिता ने ऑलरेडी मुझे दिया है, जो पिता ने ऑलरेडी मुझे दिया है, उसे पाने में उसे पाने में तो बड़ा रुकावट बन जाता है। बड़ा रुकावट बन जाता है। हे प्रभु, आज आपने सिखाया आज आपने सिखाया कि मुझे कि मुझे दूसरों को वैसे वैसे ही क्षमा करना है ही क्षमा करना, जैसे आपने मुझे जैसे आपने मुझे कई हजारों लाखों पापों से कई हजारों लाखों पापों से माफ किया है। माफ किया है। आपने मेरे पाप के लिए, आपने मेरे पाप के लिए मेरे श्राप को मेरे श्राप को क्रूस पर क्रूस पर अपने इकलौते पुत्र यीशु, प्रभु यीशु को भेजकर अपने लौटे पुत्र प्रभु यीशु को भेजकर मेरे पापों को, मेरे पापों मेरे को, गुनाहों को मेरे गुनाहों को क्रूस पर ले लिया क्रूस पर ले लिया और मुझे मुझे कई हजारों लाखों पापों से क्षमा किया है। कई हजारों लाखों पापों से क्षमा किया। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु। अभी मेरे लिए दूसरों को पाप करना अपनी शक्ति से कठिन है, लेकिन प्रभु आपके वचन के अनुसार जो आज आप हमने सीखा, मैं दूसरों को माफ करने को तैयार हूँ। मैं उन्हें मुक्त करने को तैयार हूँ। हे प्रभु, अब जब मैंने यह निर्णय किया है, मैं आपसे मिली क्षमा के द्वारा अपनी शक्ति से नहीं, लेकिन प्रभु आपकी क्षमा द्वारा दूसरों को क्षमा करने को तैयार हूँ। हे प्रभु, माँ के गर्भ से लेकर अभी इस समय तक बहुत सारे लोगों ने मेरे जीवन में मुझे कई बार नाराज किया, मेरे विरुद्ध कार्य किया, मुझे गाली दिया,
मुझे बुरा कहा, मुझे बुरा कहा, मुझसे नफरत किया। मुझसे नफरत किया। हे प्रभु, हे प्रभु, चाहे वह चाहे वह मेरे अपने क्यों ना हो मेरे अपने क्यों ना हो सकता है वो मेरी माँ हो, मेरी माँ हो, मेरे दादा हो, मेरे दादा हो, मेरे काका हो, मेरे काका हो, मेरे भाई बहन हो, मेरे भाई बहन हो, मेरे रिश्तेदार हो, मेरे रिश्तेदार हो, मेरे अपने बच्चे हो, मेरे अपने बच्चे मेरे हो, अपना पति पत्नी हो, मेरे अपना पति हो, मेरी खुद की माँ हो, मेरी खुद की माँ हो, या या पड़ोस में पड़ोस में मेरे दोस्त, मेरे दोस्त, मित्र, मित्र, पड़ोसी पड़ोसी और और मेरे जीवन में मेरे जीवन में आने वाले हर एक व्यक्ति को, आने वाले हर एक व्यक्ति को, जिन्होंने भी जिन्होंने भी जाने अनजाने में जाने अनजाने में मेरे विरुद्ध मेरे विरुद्ध कोई कार्य किया है, कोई कार्य किया है, मैं उन सब को मैं उन सबको अभी इसी समय अभी इसी समय प्रभु यीशु के नाम में विश्वास के द्वारा यीशु के नाम से विश्वास के द्वारा क्षमा करने को तैयार हूँ। क्षमा करने को तैयार हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं अभी मैं अभी इसी समय इसी समय माँ के गर्भ से लेकर माँ के गर्भ से लेकर अभी तक अभी तक नाम ले लेकर नाम ले लेकर उन सब लोगों को उन सब लोगों को क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ, और उन्हें भी और उन्हें भी जो मेरे अबोध मन में जो मेरे अबुद्ध मन में मैं भूल चुका हूँ। भूल चुका हूँ। शायद उन्होंने शायद उन्होंने मेरे अतीत में मेरे अतीत में मुझे मुझे नाराज किया है। नाराज किया है। आज मुझे उनका नाम पता नहीं प्रभु, आज मुझे पता नहीं, लेकिन प्रभु लेकिन प्रभु आपके वचन अनुसार आपके वचन अनुसार आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है, आप कल, आप कल, आज आज और हमेशा और हमेशा एक समान है। एक समान। मेरे अतीत में प्रभु मेरे अतीत में प्रभु मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता, लेकिन मेरे अबोध मन में जाकर, लेकिन मेरे अबोध मन में जाकर, मेरे अतीत में जाकर मेरे अतीत में जाकर उन सब लोगों को उन सब लोगों को मैं पूरे हृदय से मैं पूरे हृदय से क्षमा करता हूँ। क्षमा करता हूँ। आपसे मिली क्षमा द्वारा आपसे मिली क्षमा द्वारा मैं उन्हें मैं उन्हें मुक्त करता हूँ। मुक्त करता हूँ। और अब जब मैंने और हम जब मैंने सबको क्षमा किया है, सबको क्षमा किया है, मैं ये विश्वास करता हूँ प्रभु, मैं ये विश्वास करता हूँ प्रभु, जैसा आपने जैसा आपने मत्ती 6 में कहा, मत्ती 6 में अभी अभी हमने सुना अभी अभी हमने कि यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा तुम्हारा करोगे, स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ अब जब मैंने सबको क्षमा कर दिया है, अब जब मैंने सबको क्षमा कर दिया है, तो आपने भी मुझे क्षमा कर दिया तो है। आपने भी मुझे क्षमा कर दिया। आपसे मिली क्षमा द्वारा आपसे मिली क्षमा द्वारा सब लोगों को सब लोगों को मैं अक्षमा की आत्मा से मैं अक्षमा की आत्मा से बंधन मुक्त करता हूँ। मैं बंधन मुक्त करता हूँ। और इसी घड़ी और इसी घड़ी मेरे अंदर छुपी हुई मेरे अंदर छुपी हुई अक्षमा की आत्मा अक्षमा की आत्मा मैं तुझसे बात करता हूँ। मैं तुझसे बात करता हूँ। जिस तरह प्रभु आपने सिखाया जिस तरह प्रभु आपने सिखाया मार्कुस 11 मार्कुस 11 23 में 23 में कि मैं अपनी कि मैं अपनी समस्या से बात कर सकता हूँ। समस्या से बात कर सकता हूँ। प्रभु यीशु प्रभु यीशु आपके नाम से आपके नाम से और पवित्र आत्मा की शक्ति से और पवित्र आत्मा की शक्ति इसी से समय इसी समय मेरे अंदर छुपी हुई मेरे अंदर छुपी हुई अक्षमा की आत्मा अक्षमा की आत्मा मैं तुझे मैं तुझे प्रभु यीशु के नाम से प्रभु यीशु के नाम से बांध देता हूँ बांध देता हूँ और आदेश देता हूँ, और आदेश देता हूँ। इसी समय इसी समय अभी अभी जड़ से उखड़, जड़ से उठा मुझसे, मुझसे मेरे परिवार से, मेरे परिवार से मेरे बच्चों से, मेरे बच्चों से मेरे खानदान से मेरे खानदान से तेरी कोई जगह नहीं है। तेरी कोई जगह नहीं। उनके सबके जीवन से उनके सबके जीवन से उखड़ उखाड़ और समुद्र की गहराई में चले जा। और समुद्र की गहराई में चले जा। जो जगह जो जगह परमेश्वर ने तेरे लिए बनाया है, परमेश्वर ने तेरे लिए बनाई, उस अंधकार गर्त में चले जा उस अंधकार गर्त में चले जा। और वहां से कभी लौट के मत आना। और वहां से कभी भी लौट के मत आना। मैं कुछ भी संदेह नहीं करता हूँ, मैं कुछ भी संदेह नहीं करता हूँ, बल्कि यह विश्वास करता हूँ, बल्कि यह विश्वास करता हूँ, जैसा मैंने अभी प्रार्थना में कहा, जैसा अभी मैंने प्रार्थना में कहा,
वैसा ही हुआ है। वैसा ही हुआ है। और इसी समय और इसी समय मैं मैं अपने आप को अपने आप को और और अपने सभी अपराधियों को अपने सभी अपराधियों को मुक्त करता हूँ। मुक्त करता हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके प्रेम के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके बहुमूल्य रक्त के लिए, आपके बहुमूल्य रक्त के लिए, जिसके द्वारा आपने मुझे जिसके द्वारा आपने मुझे क्षमा किया है। क्षमा किया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके इस प्रेम के लिए। आपके इस प्रेम के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, हमें हमें नया बल देने के लिए, नया बल देने के लिए, हमारे अंदर हमारे अंदर क्रियाशील होने के लिए। क्रियाशील होने के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमें हमें आपके वचन का रहस्य सिखाने के लिए। आपके वचन का रहस्य सिखाने के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखाने के लिए। हमें प्रार्थना करना सिखाने के लिए। धन्यवाद पिता ईश्वर, धन्यवाद पिता ईश्वर, मैं ये विश्वास करता हूँ मैं ये विश्वास करता और हूँ, कुछ भी संदेह नहीं करता हूँ, कुछ भी संदेह नहीं करता, मैं मैं मुक्त हो गया हूँ मुक्त हो गया हर तरह की अक्षमा से। हर तरह की अक्षमा से। अब मुझ में अब मुझ में प्रभु यीशु का प्रेम बह रहा है प्रभु यीशु का प्रेम बढ़ रहा है। और उसी प्रेम से और उसी प्रेम से मैं मैं सबको, सबको, अपने अपराधियों को, अपने अपराधियों को, अपने पड़ोसियों को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बहनों को, अपने भाई बहनों को, अपने अपने बच्चों को, बच्चों को, पति पत्नी को पति पत्नी को, वही प्रेम वही प्रेम बांटता हूँ, बांटता हूँ, वही प्रेम वही प्रेम दे देता हूँ। दे देता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, आपने कहा आपने कहा यदि तुम यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, मुझसे प्रेम करते हो, मेरी आज्ञा का पालन करो। मेरी आज्ञा का पालन करो। आपने कहा आपने कहा तुम अपने पड़ोसियों से तुम अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करो। अपने समान प्रेम हे करो। प्रभु, हे प्रभु, जिस तरह आपने मुझसे प्रेम किया, जिस तरह आपने मुझसे प्रेम किया, उसी तरह उसी तरह मैं भी मैं भी दूसरों को प्रेम करने को तैयार हूँ। दूसरों की प्रेम करने को तैयार हूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, यह मैं मांगता हूँ हे मैं मांगता हूँ स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, पूर्ण विश्वास के साथ पूर्ण विश्वास के साथ इसी समय। इसी समय। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता कि हूँ आपका पवित्र कि आपका पवित्र लहू ने लहू ने मुझे मुक्त कर दिया है, मुझे मुक्त कर दिया, चंगा कर दिया है, चंगा कर दिया, और पवित्र आत्मा ने और पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु के प्रेम से प्रभु यीशु के प्रेम से मुझे भर दिया है। मुझे भर दिया। स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र स्वर्गीय पिता के इकलौते प्रभु यीशु के नाम से प्रभु यीशु के नाम ये से प्रार्थना मैं करता हूँ। ये प्रार्थना मैं करता हूँ। आमेन, 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 हालेलुया। हालेलुया। आप लोग सब खड़े हो जाओ और एक दूसरे को गले लगाओ जोर से। जी, जी, जो प्रेम अभी अभी आपको मिला है प्रभु का, वो प्रेम प्रभु यीशु आपसे बहुत बहुत प्रेम करता है।